जैसे आपको अपने आजू बाजू में पॉजिटिव सोचने वाले लोग मिलेंगे, वैसे ही नेगेटिव थिंकिंग करने वाले लोग भी ज़रूर मिलेंगे और आपको सबके साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप ऐसे नेगेटिव सोचने वाले लोगों को मिलते हैं, तब कई बार आपको उनके नेगेटिव फीडबैक्स फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही ऐसे यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको ऐसे नेगेटिव फीडबैक्स फेस करने पड़ रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है और वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सर्जरी के बाद जो आपको नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इसका सबसे पहला रीजन होता है सर्जरी के रिजल्ट्स को बहुत जल्दी जज करना। दोस्तों, हर एक कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद एक रिकवरी पीरियड या डाउन टाइम होता है और इस पीरियड के बाद आपको सर्जरी का फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई इस पीरियड के दौरान आपके सर्जरी के रिजल्ट्स को जज करेंगे तो डेफिनेटली उनको ये लग सकता है कि आपकी सर्जरी का रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि लिपोसक्शन सर्जरी के बाद इनिशियल पीरियड में कुछ माइनर स्वेलिंग आना, ब्रूइसिंग होना, अकाइमोसिस होना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ें कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों के बाद नॉर्मल हो जाती है। इसलिए अगर कोई सर्जरी के रिजल्ट्स को इनिशियल पीरियड में देखते हैं तब उनको लग सकता है कि सर्जरी का अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला है। लेकिन उसी चीज़ को जब वो 3-4 महीने के बाद देखते हैं तब उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर्जरी के रिजल्ट्स के बारे में नेगेटिव फीडबैक मिलने का दूसरा रीज़न होता है लोगों में कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में फैली हुई कुछ मिथ्स या गैर मान्यताएं। जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा फिक्स होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद आपको जो लुक मिला है वो आपका एक क्रिएटेड या एक आर्टिफिशियल लुक है, वो थोड़ी ना आपका नेचुरल लुक है। अगर उनके दिमाग में कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में यही है तो आपकी सर्जरी के रिजल्ट्स के बारे में भी वो आपको नेगेटिव फीडबैक ही देंगे। दोस्तों, कोई भी सर्जरी के रिजल्ट्स है वो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि पर्सन के प्रॉब्लम्स और ऑपरेटिंग सर्जन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन लोगों ने अगर कोई सर्जरी के नेगेटिव रिजल्ट्स देखे हैं तो उनके बारे में ये फिक्स माइंडसेट बन जाता है कि सर्जरी के रिजल्ट से वो अच्छे नहीं होते हैं। और अगर ऐसा मिथ किसी पर्सन के दिमाग में है तो वो भी आपकी सर्जरी के बाद आपको नेगेटिव फीडबैक ही देंगे। इसका तीसरा रीज़न होता है लोगों का जनरलाइज्ड नेगेटिव माइंडसेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका माइंडसेट पूरा ही नेगेटिव होता है। कोई भी चीज़ वो देखते हैं तब उनके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में ही वे सोचते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को मिलेंगे तो वे आपके सर्जरी के रिजल्ट्स के बारे में भी डेफिनेटली नेगेटिव फीडबैक ही देंगे। और इसका चौथा रीज़न होता है जेन्युइनली पुअर रिजल्ट्स, यानी कि अगर आपके सर्जरी के रिजल्ट्स जेन्युइनली पुअर है, यानी कि अच्छे नहीं हैं, तब भी आपको सर्जरी के बाद नेगेटिव फीडबैक्स मिल सकते हैं। इन चारों रीज़न में से जो लास्ट रीज़न है कि आपकी सर्जरी के रिजल्ट्स जेन्युइनली पुअर है, उसे हम निकाल देते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने स्किलफुल, एक्सपीरियंस और रिनोन कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन से कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, तो ऐसे केसेस में आपके रिजल्ट्स पुअर होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसलिए आपको कॉस्मेटिक सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नेगेटिव फीडबैक्स फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करें। सर्जरी के रिजल्ट्स के बारे में अगर कोई इनजेन्युइनली आपको ऐसे नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो सबसे पहले आप उनको उनकी बातों में, उनकी सोच के पीछे कोई लॉजिक, सेंस या रियलिटी नहीं है वो बताइए। कभी कभार ऐसा होता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद 3-4 महीने के बाद लोग आपको बताते हैं कि आपकी सर्जरी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, या ऐसा बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद कभी बाल उगते ही नहीं है। तो दोस्तों, उन्हें बताइए कि इस सर्जरी के रिजल्ट्स मिलने में मुझे और कुछ महीनों का टाइम लगेगा। कभी कभार लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि हम जैसे भी हैं, नेचुरली जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहिए, हम उसमें कुछ भी कराएंगे तो वो आर्टिफिशियल होगा, जो अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, उन्हें बताइए कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो भी आर्टिफिशियल है। भगवान ने आपको कपड़ों के साथ नहीं भेजा है, तो आप कपड़े भी क्यों पहन रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, हम प्रेजेंटेबल दिखें, हम डिसेंट दिखें, हमारा लुक अच्छा होना चाहिए, और इसी के लिए हम हर चीज़ कर रहे हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों नहीं। अगर आप लोगों के ऐसे इनजेन्युइन नेगेटिव फीडबैक से अफेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। दोस्तों, आपने जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाई है वो साइंटिफिक है, ये आपको पता है। आपने जिस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन से ये प्रोसीजर करवाई है वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, अच्छे हैं, वो आपको पता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर
विश्वास रखिए और आपने जो डिसीजन लिया है वो भी सोच समझ के लिया है, तो इसके ऊपर भी विश्वास रखिए। और आपका अपने ऊपर, अपने सर्जन और प्रोसीजर के ऊपर विश्वास ही आपको पॉजिटिव बनाए रखेगा। आप अपने आजू बाजू में, अपने क्लोज सर्कल में पॉजिटिव माइंडेड लोगों को रखिए, क्योंकि वे आपको समझ सकते हैं, आपके पर्पस को, आपके इमोशंस को, आपकी कंडीशन को समझ सकते हैं और आपको वो रीएश्योर कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने आजू बाजू में रखने से आप खुद भी पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और चौथा, इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय आप अपने पर्सनल गोल या लाइफ के पर्पस के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जब भी आप अपने पर्पस या आपके गोल के ऊपर फोकस करते हैं तब आप कभी इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए जब जा रहे हैं, चाहे वो नॉन सर्जिकल हो या सर्जिकल, थॉटफुली करवाइए, सोच समझ के करवाइए, ताकि आपको ऐसे नेगेटिव फीडबैक्स फेस ना करना पड़े। और अगर इन केस आपको ऐसे इनजेन्युइन नेगेटिव फीडबैक्स फेस करने पड़ते हैं तो उसके बीच आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खड़े रहिए, लोगों को पोलाइटली आंसर कीजिए और अपने पर्सनल गोल या लाइफ के पर्पस के ऊपर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhia, cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your aesthetic partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.